उस इंसान के लिए जो इस जीवन को एक विशाल संभावना की ओर एक सोपान के रूप में देख रहा हो, उसके लिए कोई असफलता नहीं होती। जो इंसान इस जीवन की साधारण घटनाओं को ही जीवन का लक्ष्य मानता हो, सिर्फ उसके लिए सफलता और असफलता होती है। अगर आप जीवन को बस एक विशाल संभावना के लिए एक सीढ़ी के तौर पर देख रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है उसे आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है उसे भी आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब अर्थव्यवस्था उछाल पर थी, जब हर मूर्ख सफल हो सकता था, ज्यादा की जरूरत नहीं थी। जब अर्थव्यवस्था उछाल पर होती है तो हर कोई उसके साथ उड़ता है ना। अभी कुछ दिनों से मंदी चल रही, अब सफल होने के लिए कुछ और चाहिए। तो जब अर्थव्यवस्था उछाल पर थी तब आप अपने पास आने वाले पैसे के प्रति थोड़ी अनासक्ति ला सकते थे। अब अर्थव्यवस्था उतार पर है, सारे नल बंद हो गए हैं। अब समय है यहाँ आने का, पहाड़ों में घूमने का। अब आपके पास ढेर सारा समय है ना। जब पैसा मौजूद था तो उसने आपका समय और जीवन ले लिया। अब नल बंद पड़े, ढेर सारा समय, यही मौका है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन के साथ क्या होता है। अगर आप इस जीवन को एक विशाल संभावना की ओर एक सीढ़ी की तरह देख रहे हैं, तब परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो सुंदर और काम की होगी, बहुत ज्यादा काम की। एक बार एक किसान था आपकी तरह, जो उन सभी प्राकृतिक घटनाओं से तंग आ गया जो उसकी फसल की क्वालिटी को तय कर रही थी। तो एक दिन उसने शिव को पुकारा। ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी और वो उनके सामने पहुंच गया। शिव ने पूछा, क्या बात? उसने कहा, मैं प्रकृति की बेमौसम की बकवास से परेशान हो गया। जाहिर है कि आप किसान नहीं हैं। इतिहास गवाह है कि आप एक शिकारी थे, आप किसान नहीं थे। आपको नहीं पता कि खेती करना क्या होता है। आप प्रकृति को मेरे हाथों में क्यों नहीं सौंप देते? मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि कब बारिश होनी चाहिए, कब धूप निकलनी चाहिए, कब हवाएं चलनी चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप नहीं जानते क्योंकि आप बस एक शिकारी हैं और आप एक सन्यासी हैं। आप निश्चित रूप से एक अच्छे किसान नहीं हैं। गलत समय पर बारिश होती है, गलत समय पर चीजें हो रही हैं। आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। शिव भी अपनी धुन में थे, बोले ठीक है, प्रकृति तुम्हारे हाथों में। इसके बाद किसान ने अपनी फसल की योजना बनाई। उसने मक्के की फसल बो दी। बारिश, जमीन में डंडी डालकर देखा, ठीक है 6 इंच पानी भर गया है, रुक जाओ। फिर उसने हल चलाया, पौधे लगाए, 2 दिन इंतजार किया। बारिश, धूप, आज मैं खेत में काम कर रहा हूँ, बादल। तो हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक होती चली गई। मक्के की एक बहुत सुंदर फसल तैयार हो गई। वो खुशी से झूम उठा। देखा, यही अच्छा है, प्रकृति किसान के हाथ में ही होनी चाहिए। और जब फसल की कटाई का समय आया तो वो देखना चाहता था, क्योंकि चिड़ियाएं नहीं आ रही थी। उसे हैरानी हुई। तब उसने जाकर देखा, हर चीज बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी थी, लेकिन जब उसने खोल कर देखा तो अंदर दाना ही नहीं था। तब उसने सोचा, ये क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी? उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बारिश, पानी, धूप, उसने हर चीज ठीक तरीके से की थी। वो फिर से शिव के पास गया, लेकिन वो इस हालत में थे। वो कई सालों तक उनके आंखें खोलने का इंतजार करता रहा। तब तक इतने सालों में उसका परिवार, उसके खेत वगैरह सब कुछ, लेकिन वो जानना चाहता गलती कहाँ हुई। वो पहले एक किसान है। फिर जब शिव ने अपनी आंखें खोली, उसने पूछा, मैंने सब कुछ सही किया लेकिन दाना आया नहीं है, क्या आपने मेरी फसल को बिगाड़ा है? शिव बोले, मैं देख रहा, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था, इसलिए मैं दखल नहीं देना चाहता था। बारिश अच्छी हुई, धूप अच्छी मिली, हर चीज बढ़िया थी, लेकिन तुमने हवाओं को चलने से रोक दिया। मैं हमेशा तेज आंधियों को भेजता था जो तुम्हारी फसल को डराती थी, लेकिन चूंकि पौधे धक्का और खतरा महसूस करते थे, वो अपनी जड़ों को मिट्टी में ज्यादा गहराई तक ले जाते थे, इसीलिए दाने बनते थे। अब तुम्हारे पास मक्के की शानदार फसल तो है, लेकिन मक्का नहीं है। तो आपके जीवन की अलग अलग परिस्थितियां, या तो आप उनका इस्तेमाल कर सके हैं खुद को ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाने के लिए, या आप बैकर रो सके। चुनना आपको है। हर चीज, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। आपके जीवन में सबसे भयंकर घटना हुई, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है आपके विकास और आपकी खुशहाली के लिए। अगर आप साफ तौर पर देखते हैं कि आपके जीवन की छोटी मोटी घटनाएं, जब मैं छोटी मोटी घटनाएं कहता हूँ तो मेरा मतलब है आपका बिजनेस, आपकी शादी, आपके बच्चे, ये सारी बड़ी चीजें, ये सभी चीजें बस एक सीढ़ी है। ये बात आपके लिए नई नहीं है, क्योंकि इस संस्कृति में उन्होंने सदियों से ये बात आपके भीतर डाली हुई है। उन्होंने आपको बताया है कि आपका जीवन मुक्ति के लिए है। आपकी शादी, आपका बिजनेस, आपकी सोशल लाइफ, ये सब बस वहाँ पहुँचने के साधन है। आप या तो इनके साथ चलते हैं या इनके बिना चलते हैं। आप चाहे सन्यासी हो या संसार में हो, आपका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति है। ये लक्ष्य सिर्फ सन्यासी के लिए नहीं था, हर किसी के लिए मुक्ति ही लक्ष्य है। अगर आप अकेले चल सकते हैं तो अकेले चलिए। आप अपनी पार्टी के साथ चलना चाहते हैं तो आप पार्टी के साथ चलिए, वो आपका चुनाव है। आप वहाँ जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो अकेले चलिए। आप रास्ते में पिकनिक मनाते हुए वहाँ धीरे धीरे जाना चाहते हैं तो आप लोगों के साथ चलिए, चुनाव आपका है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, लक्ष्य सिर्फ एक ही है। तो अगर आपने इसे तय कर लिया है तो जीवन की सारी घटनाएं, हर चीज फायदेमंद है। उछाल फायदेमंद है, मंदी तो असल में और भी
ज्यादा फायदेमंद है। मंदी पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है। तो असफलता का डर, असफलता खुद ही काफी खराब है। डरने से इसमें और मसाला पड़ जाएगा, है ना। सफलता मिलती है इसलिए नहीं क्योंकि आप इसकी इच्छा करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इसे कमाते हैं। हर कोई इसकी इच्छा करता है। ये आती तभी है जब आप काबिल होते हैं। शायद इन सब की जरूरत हो, पर किस अनुपात में। जब आप भाग्य का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके बस में नहीं है। जब आप किस्मत की बात करते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप ईश्वर की बात करते हैं तो उसके बारे में भी आप कुछ नहीं कर सकते। बस आपके हाथों में प्रयत्न ही रह जाता है। तो अपना 100% अपने प्रयत्न पर लगा दीजिए। जो होगा वो होगा, है ना। तो अपनी ऊर्जा व क्षमता के कुछ हिस्सों को भाग्य, ईश्वर, आस्था वगैरह के नाम न छोड़ें। अगर ऐसी कोई चीज है तो वो काम करेगी। आपके हाथ में बस प्रयत्न है, बस उसे ही करें। आपका प्रयत्न प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि वो केंद्रित और नपातुला होना चाहिए। बस यूं ही प्रयास करते रहना मूर्खता है। सिर्फ मेहनत करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। सही काम, सही समय, सही स्थान, ये सभी अहमियत रखते हैं, है ना। इन सभी के होने के लिए आपको बोध और समझदारी चाहिए। तो आपको बस अपने जीवन में इतना ही करना है। लगातार अपने बोध और बुद्धिमत्ता में निखार लाने के साधन तलाशते रहें। बाकी सब तो वैसे भी हो ही जाएगा। यही एक चीज है जिसकी ओर मानवता ध्यान नहीं दे रही। वे कोई ना कोई क्षमता पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई खास क्षमता पाने की कोशिश न करें, बस अपने बोध और बुद्धिमत्ता को बढ़ाएं। फिर जीवन में जिससे भी सामना हो, अभी मान लीजिए दुनिया में ये हमेशा होता रहता है। हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आजकल नहीं, लेकिन 25 साल पहले ऐसा हुआ करता। पढ़ाई मतलब सबसे पहले मेडिकल। अगर इसके लिए सीट ना मिले तो इसके बाद क्या, इंजीनियरिंग। सीट ना मिले तो क्या, अगली चीज, फिर अगली चीज। मान लेते हैं कि आप डॉक्टर बन, और मान लीजिए सारे लोगों ने योग कार्यक्रम ज्वाइन कर और डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। कम से कम आपका डॉक्टर के पास जाना कम हो गया, है ना। डॉक्टर के पास जाना कम हुआ या नहीं? निश्चित रूप से कम हुआ। तो धंधा नहीं चलेगा। ये पैसा कमाने के लिए एक अच्छा प्रोफेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं जो वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते। बाकी लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बन। अधिकतर लोग डॉक्टर इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी दूसरे की बीमारी उनके लिए मुनाफे का धंधा हो सकता। मैं इस बात के दूसरे पहलुओं को नहीं छूना चाहता, लेकिन इससे मुझे परेशानी हो। कुछ लोग सही मायनों में डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो मनुष्य के तंत्र को समझकर उस दिशा में सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि सभी स्वस्थ हो जाएं। आपको ये नहीं चाहिए, है ना। आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। सफल होने की कोई तय रेसिपी नहीं होती। सफलता वही है जब आप अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर बनते या नेता या योगी या कुछ और। इससे फर्क नहीं पड़ता। सफलता का अर्थ है कि आप जीवन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं, वही सफल। यदि ऐसा होना है तो आपको बोध के साथ एक सक्रिय बुद्धि की जरूरत होगी। मैं अपनी बुद्धि कैसे बढ़ाऊं, इस बारे में चिंता न करें। इस समय अपने बोध में निखार लाना जरूरी है। अगर आप जीवन को जैसा वो है वैसा ही देख पाते हैं तो आपके पास इसे ठीक से चलाने योग्य बुद्धि होगी। अगर आप जीवन को उसके असली रूप में नहीं देख सके तो आपकी बुद्धि आपके खिलाफ चलेगी। इस ग्रह के अधिकतर अक्लमंद लोग आमतौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी लोगों में से रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास सक्रिय बुद्धि तो है, लेकिन वो जीवन को ठीक से देख नहीं पाते। तो एक अहम बात जिस पर लोगों ने काम नहीं किया वो है अपने बोध में निखार लाना। वो अपने मन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतना अहमियत नहीं रख। वो आपको केवल सामाजिक रूप से सफल बनाएगा, लेकिन सही मायनों में सफल नहीं। अगर आप सही मायनों में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर चीज को उसी रूप में देखना होगा जैसी वो है, बिना किसी विकृति के। अगर आप हर चीज को उसके असली रूप में देखना सीख गए तो जीवन एक खेल बन जाएगा। आप इसे पूरे आनंद के साथ और अच्छे से खेल सकेंगे। अगर आप इसे अच्छी तरह खेल सके तो लोग आपको सफल जानेंगे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सफल होना चाहता। ये कभी ना सोचें कि मैं सफल होना चाहता। बस इतना देखिए कि कैसे आप खुद को एक पूर्ण विकसित इंसान बना सकते। एक दिन लोग कहेंगे वो एक सफल आदमी है। आप सफल होने की चिंता न करें। ये जीने का सही तरीका नहीं है। आप बस दुख और दर्द पैदा कर लेंगे खुद के लिए और बाकी सभी के लिए भी, क्योंकि आपके लिए सफलता का अर्थ है किसी और के सिर पर सवार होना। आपके लिए सफलता यानी सब आपसे नीचे हों और आप सबसे ऊपर। आपके लिए यही सफलता है। ये सफलता नहीं है, ये बीमारी है। सफलता के बारे में कभी न सोचें। बस ये देखें कि कैसे खुद को एक संपूर्ण इंसान बनाया जाए, फिर खुद ही ये प्रकट हो। अगर इसने एक अच्छा रूप लिया तो आपके आसपास के लोग कहेंगे ये व्यक्ति सही मायनों में सफल रहा। लोग आपकी सफलता को पहचाने। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे सफल हूँ। ये जीवन जीने का गलत तरीका।